उदयपुर शहर में आरोप होकर हत्याकांड के बाद बने तनावपूर्ण हालात के बीच जिला प्रशासन और समाज के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 21 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। साथ ही मृतक के भाई को 2 महीने बाद संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह सहमति जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून के प्रति भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से बनी है। कलेक्ट्रेट पर वाल्मीकि समाज एवं विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद हुई बातचीत में मुआवजे की राशि पर सहमति बनी, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा आरोपियों के मकानों के दस्तावेजों की जांच और उनकी संपत्ति कुर्क करने को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होते ही संबंधित संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम दस्तावेजों की समीक्षा में जुटी हुई है और कुर्की की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग रखी थी। हालांकि प्रशासन समाज वार्ता के बाद 21 लाख रुपए की सहमति राशि पर सहमति बनना इस मामले में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और शहर में शांति बनी रहे। जो 2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था, आरोप खोकर की जो हत्या हुई है, उसको लेकर के वाल्मीकि समाज के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले और सभी जो 3 प्रमुख मांगे थी उस पर हमारी सहमति बन गई है और प्रशासन की तरफ से हमें पॉजिटिव जवाब दिया गया है। हमारे साथ अध्यक्ष पुष्कर जी चौहान, आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, आदरणीय रवि जी भाई साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, जितने भी प्रतिनिधि थे, इन सभी के सहयोग के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वाल्मीकि समाज की ओर से। और समाज अब सहमति क्या बनी है? एक मुआवजे पे सहमति बन गई है, नौकरी पे सहमति बन गई है और जो प्रक्रिया है, यदि उनके संपत्ति को लेकर के जिस प्रकार से इस प्रकार के हत्याकांड जो चल रहे हैं, इस प्रकार के क्राइम वो लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन ने हमें संतुष्टिकरण जवाब दिया है। 2-3 दिन में वो भी कार्रवाई हो जाएगी। जो हमारी प्रमुख मांगे थी, इन पर सहमति बन चुकी है। आर्थिक मुआवजा कितना मुआवजे के बारे में आदरणीय हमारे सभी व्यक्तियों की मांग थी, अध्यक्ष जी महामंत्री के साथ में समाज के सभी लोगों की मांग थी। उस पर कलेक्टर साहब ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि जो भी राशि अधिक से अधिक बन सकेगी वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो सरकारी राशि है वह तो देंगे ही, उसके अलावा भी जो भी राशि सहयोग के रूप में बन पड़ेगी वह देंगे। समाज के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। धन्यवाद। यह जो वास्तव में जिसने भी ऐसी कृत्य किया है उसके लिए एक अलग ही घटना हुई है और इसके बारे में जो समाज बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब और पारस जी और हिंदू संगठन के हमारे रवि जी और सभी जनप्रतिनिधि और समाज के अध्यक्ष जी महामंत्री जी के साथ में मिलकर उस बात पर सब पे हमने गहनता से विचार किया और इसके लिए जो भी उनकी मांगे थी उसके ऊपर सरकार की तरफ से और प्रशासन ने आश्वासन दिया और सब पर हमने सहमति की। इस तरह की घटना उदयपुर में कहें तो बढ़ रही है, किस तरह से आगे जो है वो सरकार पूरा संज्ञान लेगी और इनको बख्शेंगे नहीं। जो ऐसे अपराध घुमा फिरा कर वो जो करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, उसके लिए सरकार कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरतेगी और ऐसा कृत्य करने वालों को सोचना पड़ेगा कि आगे ऐसा कृत्य करें। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहां से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका।
आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 72978117